हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो से हमने एक हिस्ट्री का क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। पिछली वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें आपको समझाने की कोशिश करी थी कि चैप्टर की थीम किस बारे में है। ये भी आपको बताने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड व्हाट इज़ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में समझने वाले हैं, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के बारे में भी समझने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हमने मतलब इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो हम उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, उसमें आपका टॉपिक है सेकंड पेज पे, है ना, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसके सेकंड पेज पे आपका टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसे खोल लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप सोच रहे होंगे कि हम उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। देखिए, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडिया डिडेंट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन ब्रिटेन ने तो किया था और हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ठीक है, ब्रिटेन क्या कर रहा था, खुद लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 1, बट जब सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी तो वो इंडिया में से लेकर आता था। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उससे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यह आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 1914 से 1918, यानी 1914 से 1918 तक आपका जो है वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लड़ा गया था, 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब क्या होता है, जब ब्रिटेन लड़ता है वॉर, तब बहुत सारा पैसा आप कह सकते हो कि डिफेंस के लिए चाहिए था, है ना, आर्मी के लिए चाहिए था, आर्मी के लिए खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने, इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए। भाई, पैसा तो इंडिया वालों ने दिया, युद्ध तो ब्रिटेन लड़ रहा था, वॉर में तो वो गया, तो अगर जीतेगा तो ब्रिटेन की होगी वाह भाई, बट पैसा किसने दिया, इंडिया ने। तो ज़बरदस्ती टैक्सेस, है ना, लोगों से लिए जाने लगे, है ना, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में यानी सेना में शामिल कराया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट एक वर्ड आया, न्यू वर्ड, आप उसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। तो फोर्स रिक्रूटमेंट करा, गाँव में से लोगों को ले गए, है ना, क्रॉप फेलियर हुआ, एपिडेमिक ड्रॉट आया एंड बहुत बुरी हालत हुई इंडिया की वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। तो फर्स्ट टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफ़ेक्ट ऑन इंडिया, और इंडिया में इफ़ेक्ट इसलिए आया बिकॉज इंडिया उस समय पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था एंड ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट क्या था इंडिया के ऊपर, देखिए, पहली चीज़ क्या थी, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे बताया आपको कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तब ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, आर्मी पे, मिलिट्री पे, वेपन्स पे, तो बहुत सारी चीज़ों पे ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। उसको उन्होंने फाइनेंस कैसे करा, यानी पैसा कहाँ से लाया, ब्रिटेन बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर वॉर किसने लड़ी, ब्रिटेन ने। कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज करनी पड़ी, यानी इंडिया के अंदर अगर कुछ हमें इंपोर्ट करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा उसे जो है इंडिया को टैक्स देना पड़ रहा था। तो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया कस्टम टैक्स। जैसे अभी आप देख रहे हो, इनकम टैक्स आपके पेरेंट्स देते होंगे, तो जो भी हम कमाई करते हैं उन पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो ब्रिटिशर्स ने अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने को आए कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर की फाइनेंस कहाँ से करा इन्होंने, तो इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी। ठीक है, ये आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको।
नेक्स्ट है आपका जो वॉर टाइम था, उस समय पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, फ्रॉम 1913 टू 1918, 1913 से लेकर 1918। तो ये वो पीरियड था जब यूएस में भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, है ना, 1913 से 1918। इस समय पे खाने पीने के फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ब्रेड का, आटा के, जितने भी फूड की चीज़ें हैं उनके प्राइस राइज़ हो गए थे। तो जब टैक्स इतना बढ़ जाएगा, प्राइस इतना बढ़ गया, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट क्या करा था, फोर्स रिक्रूटमेंट, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देखिए, पहला पॉइंट डिफेंस एक्सपेंडिचर, सेकंड हो गया आपका प्राइसेस इंक्रीज, और थर्ड हो गया आपका फोर्स रिक्रूटमेंट। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी इन्होंने जो मेल थे गांव में, इनको फोर्सफुली ले गए, जिसका मन नहीं है आर्मी ज्वाइन करने का। अब ऐसा थोड़ी है कि हर एक को सोल्जर ही बनना है लाइफ के अंदर, तो अपने, आप कह सकते हो कि अपने जो है अपने फ़ायदे के लिए, किसी और के देश के लिए, ब्रिटेन के लिए इंडिया वाले क्यों जाएं, है ना। ज़बरदस्ती इन्होंने जो है हमारे मेल थे उनको उठाया और ज़बरदस्ती जो है फोर्स रिक्रूटमेंट कर दिया सेना के अंदर और भेज दिया ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए। इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, एक एंगर की फीलिंग आ गई कि हम क्यों लड़े वॉर। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। दूसरा हमने पढ़ा डेट देयर वाज राइज इन प्राइसेस। थर्ड पॉइंट है आपका फोर्स रिक्रूटमेंट। अब फोर्थ पॉइंट में हमें पता चला डेट क्या होता है कि 1920 से 1921, 1920 से 1921 के बीच में क्रॉप्स फेल हो जाती हैं, यानी कि इरिगेशन नहीं हुई, बारिश नहीं आई होगी, तो जितने भी फसलें थी ख़राब हो गई। ऑलरेडी आपको पता है प्राइस राइज थे, उसके साथ में जो क्रॉप्स थी वो भी फेल हो गई। एंड उसके अलावा एक और हार्डशिप हमारे ऊपर पड़ी उस समय पे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है महामारी, वैसे ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल है। अब 1920s के टाइम पे एक तो इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया, ठीक है, फूड प्राइसेस इंक्रीज थी और ऊपर से महामारी आ गई। तो इस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी। और जब सेंसस हुआ 1921 से 22 के बीच में, तो उसके अंदर जब पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग, 12 से 13 मिलियन लोग जो थे पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक। मतलब जब सूखा पड़ा और महामारी की वजह से 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड, मतलब डाइड इन इंडिया। तो जब ये वॉर टाइम सिचुएशन क्रिएट हुई ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा था, तो उस समय पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और ये पहला मौका था जब इंडिया के लोगों को लगा कि हमें ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना है, वी शुड ऑपरेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, ठीक है। सो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ, खिलाफत इशू कैसे हुआ, नॉन कोऑपरेशन कैसे हुआ। अभी मैंने इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, आपको समझने में हेल्प मिल रही हो कि हाँ किस तरीके से जो है सर्कमस्टांसेस हमारे यहाँ हो रहे थे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।